एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें डिवाइन सॉर्ड को सीधा उस कमरे की तरफ भेजता है, मगर इतने में अचानक क्षणफें के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मास्टर फौरन से अपनी सोट को रोक देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो सॉर्ड शेन पैक की गर्दन के बिल्कुल पास आ पहुंची थी। मगर इतने में अचानक अंकल ली उसके बिल्कुल पीछे आकर अपनी लाइटनिंग पावर वाला हाथ उसके आगे ले आता है और उससे कहता है कि इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। और दूसरी तरफ साइन कहता है कि मैंने तुम लोगों को कमज़ोर समझने की गलती की, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक डिवाइन सोर्ड भी है। मगर फिर मास्टर उससे कहता है कि फेंक को जाने दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर साई शयन कहता है कि अगर मैं वापस चला गया तो मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ शयन फे खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम मूव मत करो। वो साई शण से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो साई शण कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो ड्रैगन सील मेरे हवाले कर दो। मगर मास्टर युवान कहता है कि मेरी मदर ने मरते वक्त वो सील मुझे नहीं दी थी। तो साई शण कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, जिसके बाद अंकल ली कहता है कि मैं उसकी सोल को तुम्हें डैमेज करने नहीं दूंगा। तो साई शण कहता है अच्छा, तो फिर मैं इस छोटे बच्चे की बॉडी में देखता हूँ, शायद वो सीलस की बॉडी में हो। ये कहने के बाद वो स्नेक शेन फेंग के पास आता है। तो मास्टर वान कहता है कि नहीं, तुम मेरी बॉडी में चेक करो। ये बात सुनकर साइन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझे कोई इशू नहीं। यह कहने के बाद वो अपना स्नेक उसकी तरफ भेजता है। वो स्नेक फौरन से स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर मास्टर युवान की बॉडी के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो लड़खड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। ये देखकर अंकल ली कहता है कि अगर तुमने यंग मास्टर को ज़रा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ सायश मास्टर युवान की स्पिरिचुअल न कॉलेज को रीड कर रहा होता है कि इतने में अचानक वो कहता है कि ये क्या। ये कहने के साथ ही अचानक अंकल ली उस पर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है। उसे अपने करीब आता देखकर सायश फौरन से शेमफे को उसकी तरफ थ्रो करता है, जिसे मास्टर तो बिल्कुल ठीक है। वो मास्टर युवान से कहता है कि मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझ के, कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर चला जाऊं ताकि तुम्हें मौका मिल जाए। तो मास्टर युवान कहता है मैंने पहले भी तुम्हें बचने का एक चांस दिया था। ये कहने के बाद मास्टर फौरन से अपनी सॉर्ट को मल्टीपल सर्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और उन सोर्ट्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सायश फौरन से उन्हें डॉज करने की कोशिश करता है। मगर इतने में एक सोट उसके शोल्डर को हिट कर जाती है और दूसरी तरफ मास्टर युवान भी उसके पीछे आकर अपनी सॉर्ट के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे यशीभूत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और वो देखता है कि मास्टर युवान अपनी डिवाइन सॉर्ट के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने वाला है। तो साशी वो भी स्पिरिचुअल स्नेक को यूज़ करता है। दोनों ही अटैक एक दूसरे से आकर टकराते हैं, जिससे बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता। और फिर हम देखते हैं कि सायश अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला होता है। वहाँ पर सिर्फ उस एक मास्क रह जाता है। और फिर मास्टर ली कहता है कि यंग मास्टर, आपने उसे भागने क्यों दिया? वो आप पर दूसरी मर्तबा हमला करने के लिए आया था। तो गाइस, हम इसके अगले एपिसोड में मिलते हैं।